जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है स्टॉक मार्केट के अंदर। इस समय अगर आप देखें तो मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ क्या कि शेयर गिरे हुए दिखाता हूँ मैं। पहले भी जब मार्केट के अंदर तेजी बनी थी आपको गिरे हुए शेयर दिखाए। रिकमेंडेशन कोई भी शेयर की नहीं होती है, हाँ गिरे हुए शेयर मैं आपको दिखाता रहता हूँ। कोरोना वायरस की ज़बरदस्त गिरावट हुई, गिरावट आपको दिखाई। उसके बाद ज़बरदस्त तेजी बनी, तेजी आपको दिखाई। उसके बाद आपसे बोला कि गिरावट की तैयारी करके रखें, बड़ी गिरावट देखने को भी आपको मिल सकती है क्योंकि शेयर्स ने बड़ा बड़ा पैसा आपको बना के दिया है, काफ़ी सारे शेयर्स ने। उसके बाद देखिए अब गिरावट है, अच्छी खासी गिरावट हो गई है। 40% 50% शेयर्स ऊपर से करेक्ट हो चुके हैं अपने हाई से। इसी शेयर को भी अगर आप देखते हैं तो ये शेयर देखिए 202 नीचे अभी जो मारा है इसने, देखिए कितना नीचे की तरफ मारा है। इसने मारा है 48% की गिरावट। मैंने आपसे क्या बोला है, 50% की गिरावट एक ऐसी गिरावट है कि जहां से शेयर रिवर्स कर सकता है। गिरावट होने के लिए 10% और भी नीचे की साइड में हो सकती है, शेयर रुक सकता है, समय ले सकता है। किसी किसी शेयर में और भी गिरावट बड़ी हो सकती है। लेकिन फिर भी जेन्युइनली अगर आप देखें तो 50% की गिरावट कम नहीं होती है, काफ़ी बड़ी गिरावट होती है। जी हाँ, बड़ी गिरावट होती है। तो ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। तो फिर ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि गिरावट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर गिरावट इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो गिरावट हुई है, गिरावट की कोई प्रिपरेशन नहीं थी और आज एक ही दिन के अंदर 9% की तेजी भी बन गई है। ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। इस समय मैं सस्ते सस्ते शेयर आपको दिखाऊंगा और आने वाले टाइम में जब उनके अंदर तेजी बनेगी तो तेजी भी दिखाऊंगा। गिरावट के बाद बड़ा प्लेयर खरीद ही लेता है, रखता है उसको संभाल के। 2 साल 2.5 साल के बाद बड़े महंगे दाम पर आपको बेचता है। ठीक है, तो सारी बात खेल उसी का है जो होल्ड करेगा। जो होल्ड नहीं कर सकता है उसके लिए कुछ नहीं है। देखिए 5 दिन के अंदर 116 रुपये से ज़बरदस्त गिरावट हुई, शेयर 105 पहुंच गया। उसके बाद देखिए अच्छी खासी तेज़ी बनी और यहाँ पर लोगों ने पैसा बना लिया है। एक दिन के अंदर बड़े शानदार तरीके से 106 रुपये से 9% की तेज़ी दिखा दी है। कंपनी के फंडामेंटल में कोई खास कमी नहीं है, सही है फंडामेंटल। लेकिन फिर भी अगर बड़ी तेज़ी बनती है तो गिरावट भी उसी के अकॉर्डिंग होती है। दोस्तों, अगला शेयर है कैस्ट्रोल इंडिया। अच्छा खासा डिविडेंड भी लोगों को दिया है, डिविडेंड के बाद अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिल रही है। तो डिविडेंड का अनाउंसमेंट आपको मालूम है कि अच्छा खासा डिविडेंड कंपनी दे रही है यहाँ पर। उसके बाद देखिए अच्छी खासी तेज़ी भी आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। एक महीने के अंदर आप देख सकते हैं शेयर के अंदर जो तेज़ी बनी है, इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी है कि सब लोग खड़े के खड़े रह गए कि शेयर ने 23% का रिटर्न बना के दे दिया। यही चीज़ें होने वाली है 6 महीने के अंदर। देखिए ज़बरदस्त गिरावट, लोग परेशान। 271 से गिरता गिरता कितना गिर गया, ये देखिए 37%। अब ऐसा नहीं कि सारे 40% ही गिरेंगे, क्योंकि पिछले 5 साल में भागा ही 58% है। तो इसको कैसे आप 50-50 60-60% गिरा दोगे? ये तो 5 साल में भागा ही कम है शेयर। फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, बिजनेस के अंदर कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं लगभग 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो भी देखेंगे 23 का है। तो कंपनी के अंदर तो मुझे कोई कमी नज़र नहीं आती है, डिविडेंड साथ में। तो आप चाहो तो फोकस कर सकते हो। 5 साल से कोई तेजी नहीं बनी है और मार्केट कैप भी कंपनी का कम ही है। शेयर है धामपुर शुगर। रिकमेंडेशन यहाँ पर भी कोई नहीं है। कभी ये शेयर 70-75 का शेयर होता था, कवर किया, 500 तक पहुंच गया। उसके बाद गिरावट हुई, मार्केट ठीक था, लेकिन मार्केट धीरे धीरे बिल्कुल बैड हो गया, खराब हो गया। इस शेयर को भी नहीं छोड़ा और इस शेयर के अंदर भी ज़बरदस्त 47% की गिरावट है। मैं कोई रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, आपका मन है। एज पर से भी कोई बाई कोई सेल नहीं बता सकता है कोई। ठीक है, कंपनी मुझे बढ़िया लगती है। धामपुर शुगर 118 रुपये का भाव है। चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। ठीक है, बड़ी गिरावट इसके अंदर हो गई है। फिर बता देता हूँ कि गिरावट का कारण ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ये शेयर गिर गया बहुत ज़्यादा और ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा। हाँ, अगर आपको ऐसे शेयर चाहिए जहाँ पर 50-50% की गिरावट है तो इस समय बस यही आपको ढूंढना कि कहाँ पर अच्छी कंपनी है जिनके अंदर गिरावट हो गई है। ठीक है, दो चीज़ें होंगी, या तो आपने शेयर खरीद रखा होगा, 50% के ऊपर से गिरावट हो गई तो एवरेज करने का मौका मिलेगा, लंबे समय के लिए होल्ड करना है, दोनों ही केस में। चलिए, शेयर होगा मदरसन सुमी वायरिंग। अगर बात करते हैं तो 48 रुपये का शेयर है। ठीक है, कितना शेयर है, 48 रुपये का शेयर है। ऊपर से देखें 6 महीने से बड़ी ज़बरदस्त 31-32% की इसके अंदर भी गिरावट हो गई है। कोई खास तेज़ी इतनी ज़्यादा इसके अंदर बनी नहीं थी। ठीक है, डिमर्ज हुआ था संवर्धना मदरसन मदरसन सुमी से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिला, अच्छी खासी गिरावट है। चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। इसके फंडामेंटल में आपके साथ शेयर कर देता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं मदरसन सुमी वायरिंग की, तो देखेंगे यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर 2115 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2200 करोड़, उसके बाद 2100 करोड़, उसके बाद 2300 करोड़, उसके बाद 2300 करोड़। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू है। यहाँ पर अगर बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो 140 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर से कम है। उससे पहले 149 करोड़ था, उससे पहले 191, उससे पहले 168 करोड़। ठीक है, तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आए तो शेयर के अंदर गिरावट भी हो गई है, तो बात बराबर हो जाती है। अब आगे का देखना है कि किस तरह के फंडामेंटल कंपनी के रहते हैं। रिजर्व्स की बात करें यहाँ पर देखिए तो 1175 करोड़ का है, और बोरोइंग यहाँ पर देखेंगे 282 करोड़ की। FIDIs की अगर बात करते हैं तो देखिए इस समय तो माल बेच ही रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे कि FIs 10.52% या बोलेंगे 10.78 से सीधा सीधा 9.86% रह गए। ठीक है, इसके विपरीत यहाँ पर अगर देखते हैं तो जो ये माल बेच रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। एक उम्मीद रहती है कि आने वाले टाइम में शेयर के अंदर तेजी बन जाती है। FIs माल बेच रहे हैं, DIs खरीद रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगला शेयर है इजी ट्रिप प्लेनर। देखिए 11 रुपये के अकॉर्डिंग ही फंडामेंटल रहेंगे, इस चीज़ पर आपका ध्यान होना चाहिए। पिछले एक महीने में देखिए 19%, 6 महीने में देखिए 42% की गिरावट देखने को मिल रही है। 20 रुपये से सीधा सीधा गिरकर कहाँ आ गया है, 11 रुपये के आसपास आ चुका है। तो बड़ी गिरावट है, लगभग 48% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इजी ट्रिप प्लेनर के अगर हम फंडामेंटल देखते हैं तो काफ़ी अच्छे हैं, इतने ख़राब हम नहीं बोलेंगे। लेकिन लगातार ये कंपनी बोनस स्प्लिट दे रही है। अगर ये 11 रुपये का शेयर है या फिर ये 15-16 रुपये का शेयर था, उसकी वजह से बोनस दिया था कंपनी ने, जिसकी वजह से इसके अंदर एडजस्टमेंट हुआ। आपको लग रहा है कि बिल्कुल सस्ता शेयर है, नहीं सस्ता शेयर नहीं है। 4000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। हाँ, अकॉर्डिंगली सस्ता ही है, लेकिन आने वाले टाइम में मार्केट कैप बढ़ सकता है। शेयर यहाँ से 33 रुपये, 40-50 रुपये तक भी जम मार सकता है। लेकिन बात ये रहेगी, मान के चले कि 10 साल के अंदर इसने, देखिए अनुमान ही है, एक पक्की गारंटी वाली कुछ नहीं है, लेकिन लगातार ही शेयर गिर रहा है, अंदर का नहीं मालूम है। हाँ, ये बता देता हूँ कि प्रमोटर ने लगातार माल बेचा है, जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। प्रमोटर दोबारा से खरीदते भी हैं। एक एक दिन के अंदर 5-5% की गिरावट का मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से क्रैश शेयर हो रहे हैं, या डरा के अगर किसी ने खरीद लिया है उसको निकलवाया जा रहा है। टोटल माल बड़ा प्लेयर ही खरीदना चाहता है इस लेवल पर। जो सस्ते शेयर हो गए हैं, टोटल माल बड़ा प्लेयर खरीदना चाहता है। जहां पर आप खरीदेंगे उससे भी नीचे गिरा देगा, लेकिन ज़्यादा समय गिरावट टिकेगी नहीं नीचे। बहुत बड़ी गिरावट अगर हो गई है किसी शेयर के अंदर, उसके अंदर तेजी नहीं बनी थी और उसके अंदर गिरावट हो रही है, वो टिकेगी नहीं गिरावट। इस चीज़ को रट लीजिएगा। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि स्टार्टिंग वाला शेयर बताया तेजी बन गई, अब इस शेयर को भी आने वाले 2-3 साल के बाद में फिर दोबारा दिखाऊंगा मैं ऊपर के लेवल पे, अगर कंपनी सही से काम करती रहती है। ठीक है, तो क्या गारंटी वाली बात है? बिल्कुल भी गारंटी वाली बात नहीं है। कुछ दिक्कत भी हो सकती है क्योंकि लगातार कंपनी गिर रही है, और अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, क्योंकि एक कंपनी अगर लगातार तेजी दिखाई देती है, उसके बाद बड़ी गिरावट भी उसके अंदर हो जाती है। तो इस शेयर ने भी ज़बरदस्त तेजी दिखाई थी स्टार्टिंग में, उसके बाद गिरावट इसके अंदर हो रही है। ठीक है, कभी समय था इस शेयर का, देखिए ज़बरदस्त तेजी दिखाई, उसके बाद एडजस्टमेंट हुआ, गिरावट जब से चल रही है। ठीक है, चलिए इस कंपनी का ये फंडामेंटल मैं आपको दिखा देता हूँ। बात करते हैं दिसंबर क्वार्टर की, तो 129 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 130, 106, 103 करोड़। अभी देखेंगे 106 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का दिखाई दे रहा है। ठीक है, गिरावट ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखते हैं 65 करोड़, 54 करोड़, 43, 33, 41 करोड़ का रह गया। ठीक है, नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं 51 करोड़ का, 51 से 34 करोड़, उससे पहले 28, 34 और 10 करोड़ का नुकसान था। ठीक है, तो एवरेज में ही बोलेंगे 11 रुपये के अकॉर्डिंग आपको देखना है। मार्केट कैप प्लस 11 रुपये के अकॉर्डिंग फंडामेंटल देखिए। 1100 रुपये, 110 रुपये या 105, 50, 60, 70, उसके अकॉर्डिंग फंडामेंटल नहीं देखने। ठीक है, तो गिरावट मिली है तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकती है आने वाले टाइम के लिए। 527 करोड़ का इस कंपनी पर रिजर्व है। वो कर्ज देखिए 0 है। कितना कर्ज है? 0। तो बात आपकी समझ में जानी चाहिए कि टोटल एसेट्स भी देख सकते हैं आप इसके, और प्रोमोटर की देखिए होल्डिंग कितनी होती थी 74% 2022 में, अब कितनी रह गई 50%। तो गिरावट का एक मेजर रीज़न ये भी है। लेकिन FIs 2.57 से 2.50 हो गए, फिर बढ़ गया, घट रहे बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से शेयर भी घटता बढ़ता है। ठीक है, लेकिन DIs लगातार खरीदारी कर रहे हैं। 2.60% की हिस्सेदारी थी, 2.64 की हो गई, 3% की हो गई। तो ये देख लीजिए कि बड़ा प्लेयर ही खरीदेगा गिरावट पे, बस उसके बाद टाइम भी है, समय भी है, पैसा बना के वो ले जाएगा। चलिए।